आज हम चलते हैं भारत के उस नगर की तरफ जिसे कहते हैं काशी, वाराणसी। वो जगह जहाँ जीवन सिर्फ जिया नहीं जाता, समझा जाता है। कहते हैं यहाँ सुबह होती नहीं, जगाई जाती है। सूर्योदय से पहले ही घाटों पर जीवन की धड़कन सुनाई देने लगती है। प्रार्थना, मंत्र और गंगा का पवित्र जल, यहीं से दिन की पहली सांस शुरू होती है। कोई ध्यान में बैठा है, कोई जल अर्पण कर रहा है, तो कोई बस शांति को महसूस कर रहा है। यहाँ सुबह धर्म नहीं, अनुभूति बनकर सामने आती है। दुनिया बदल रही है, लेकिन काशी में सबसे जीवित चीज आज भी परंपरा है। वाराणसी का इतिहास हजारों साल पुराना है, जब यहाँ राज्य नहीं बल्कि परंपरा बसती थी। यही ज्ञान का पहला केंद्र बना, जहाँ जीवन जीना ही नहीं, जीवन को समझना सिखाया जाता था। इसीलिए काशी को अमर नगरी कहा गया, क्योंकि ये शहर बनाया नहीं गया, ये प्रकट हुआ। कहते हैं जब सब मिट जाता है तब भी काशी बनी रहती है। इस नगर का हर कोना एक प्रश्न पूछता है और हर प्रकाश एक उत्तर देता है। यहाँ आने वाला यात्री नहीं बल्कि खोजी बन जाता है। काशी का हृदय केवल उसकी गलियां नहीं बल्कि उसका दिव्य केंद्र है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ माना जाता है स्वयं महादेव विराजमान हैं और यहीं से काशी की आत्मा धड़कती है। कहते हैं इस धरती पर अनगिनत तीर्थ हैं, पर मोक्ष का द्वार केवल यहीं खुलता है। जो यहाँ आता है वह सिर्फ दर्शन नहीं करता, वह अपने भीतर की यात्रा भी शुरू करता है। और जब शाम होती है तो गंगा के तट पर सदियों पुरानी परंपरा फिर से जीवित हो उठती है। वह क्षण जब पूरा आकाश भी भक्ति में झुक जाता है, जब दीपक हवा में लहराता है तो ऐसा लगता है जैसे हर लौ में भक्त का प्रणाम जल रहा हो। यह केवल आरती नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यहाँ भीड़ नहीं, ऊर्जा बहती है, और यह ऊर्जा किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं। पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। जैसे ही रात गहराती है, काशी का दूसरा रूप जागता है। दिन का कोलाहल शांत हो जाता है और अध्यात्म की गूंज और गहरी यहाँ की खामोशी भी बोलती है, क्योंकि ये शहर सिर्फ जीवन की कहानी नहीं सुनाता बल्कि जीने की वजह भी समझाता है। और इसी धरती पर जहाँ जीवन दीप बनकर जलता है, वहीं कुछ दूर मणिकर्णिका घाट मृत्यु को भी एक अंत नहीं बल्कि मुक्ति मानता है, क्योंकि काशी सिखाती है मृत्यु डर नहीं, द्वार है। वाराणसी का असली जादू सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि यहाँ की मान्यताओं और श्रद्धा में है। कहा जाता है कि काशी में मृत्यु भी मोक्ष का द्वार खोलती है, और इसी वजह से यहाँ सदियों से लोग अपनी आखिरी यात्रा के लिए भी आते हैं। यहाँ के दो श्मशान, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, जहाँ आग कभी बुझती नहीं, क्योंकि काशी में जीवन और मृत्यु दोनों एक ही आध्यात्मिक सत्य माने जाते हैं। दिन हो या रात, यह शहर सिर्फ जीने की नहीं, जीवन को समझने की जगह है। तभी तो बनारस खास है। सब तो यही रह जाएगा। आज आंख मिल लिया, काम खत्म। जिसका रहेगा वो देखेगा अपना। जीने का कोई सवाल नहीं है, कोई तुक नहीं जीने का है, कुछ मजा नहीं जीने में। मरने से कोई घबराहट नहीं, जब मर जाए तब अच्छा है। दुनिया मिथ्या है, व्यर्थ है, सच्चा वही है जो चले जाएगा। शुरुआत में हम लोग आएंगे यहाँ पे देखते 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 पूर्वज से देखते आ रहे हैं, इतना ये डर मन से खत्म हो गया। काशी का एक और अनोखा आयाम है इतना बॉडी इतना साल में फूक दिए, ये डर अब साधना कहाँ सामान्य है? डर लोगों के लिए खत्म हो नहीं, गया यहाँ से। ये उन लोगों का मार्ग है जो संसार और मृत्यु दोनों के भय से
पूरी तरह ऊपर उठ चुके होते हैं। अघोरी साधक क्रूर नहीं होते, वे केवल उस सत्य की खोज में होते हैं जहाँ भय और माया दोनों समाप्त हो जाते हैं। वाराणसी के श्मशान घाट को महाश्मशान कहा गया है। यहीं पर कुछ साधक शिव के अघोर स्वरूप की उपासना करते हैं। इनका जीवन गुप्त, साधना कठिन और लक्ष्य मोक्ष का मार्ग। इन साधकों को केवल समझ से देखा जाना चाहिए, जजमेंट से नहीं, क्योंकि काशी में शिव का हर रूप पूजनीय है। आप उस पानी में से लेके आएंगे, इसका मतलब कुछ पूजा करते हैं आप इसकी? वो पीछे से लकड़ आप लेके जा रहे हैं, इसकी आप पूजा करते हैं? हाँ हाँ, हमने को बसाने हैं जो गौर क्या है जो हाँ। ये बाबा हमारे गुरुदेव, तो रात को हमने को, ये रात को ये बाबा को, बाबा पीछे खड़ा रहेगी। अच्छा बाबा यार पीछे खड़ा रहेगी, अच्छा अच्छा। है ना। और आगे हमने को सिद्धि करेंगे। तो भूत बैताल प्रेत होता है ना, हाँ। भूत बैताल प्रेत प्रेत वो को मंत्र पढ़ के प्रकट कर देंगे। खड़ा, प्रकट कर देते हैं आप? हाँ खड़ा हो जाओ। अच्छा जी, जैसे रात जलते हुए आपने इसके अंदर से राख लगाई थी, और इसका भी कुछ मतलब होता है? अब तो वही होता है, वही वही हमारे प्रसिद्ध है। वही आपकी प्रसिद्ध? अब वही में खेबो करो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो तजवीज़त खोद नहीं मिलता है ना गाड़ी का, नहीं तो मांस निकाल कर मैं खा जाऊँ। अच्छा, मांस भी खा सकते हो आप? हाँ, तो देखो इधर पुकार छपा गया है, हाँ। तो लोकता ही नहीं है, हाँ। है ना। लोग देते नहीं है आपको, मतलब ये कह रहे हैं? नहीं, वैसे जैसे आप कह रहे हो कि आप मांस खा जाओ, तो लोग देते नहीं है इसलिए नहीं खाते आपको? नहीं, ये लोग नहीं खाएंगे, या नहीं खाएंगे? वो देगी भाई गंगा जी दिया, वो माँ जो बसा है। अच्छा, वो देते हैं अपने आप? हाँ, वो मंत्र पढ़ के मांगो, आपके रूप में देती है? मंत्र पढ़े, जैसे मंत्र पढ़ के, और गंगा मैया इनको अपने आप ही वो जो है मांस का जो होता है, इन आदमी के मांस का प्रसाद के रूप में इनको मिलता है कभी कभी, तो वो भी ग्रैंड करते हैं? रोज नहीं, कभी कभी। होकर बेला हो जाएगी। अच्छा, तो 2 बजे रात को 12 से 12 से 2 बजे के बीच में मिलता है? हाँ, 12 से 2 बजे के बीच में वो मिलता है, और हमेशा नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइमिंग बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मिलता है। अमावस्या की रात को जैसे क्या क्या चीज़ें जमनी पड़ती हैं यहाँ पे? मतलब मैंने देखा था जब मैं आया था, तो बहुत सारे तांत्रिक भी आ रखे थे यहाँ पे, जैसे पूजा पाठ कर रहे थे बैठ के यहाँ पर। वो लोग जो करता है, वो करते हैं? वो करता है तो अच्छा, काला जादू होता है? इधर पैसा के फेरा हम लोग करेंगे तो अकेले। बाबा जी, एक चीज़ है, जैसे आप कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आप गंगा माँ की पूजा कर रहे हैं, भगवान को पूज रहे हैं, ये सब पैसे के लिए थोड़ी है ना, ये तो भगवान की प्राप्ति के लिए। हाँ, ये तो भगवान से मेल जोल के लिए। हाँ, वो लोग तो पैसे का लेन देन ही नहीं है। हाँ, घरे पतों को भेजावेगी, बिल्कुल, बेटवा को भेजावेगी, हाँ। पक्का बनावेगी। आप लोगों वाराणसी को केवल बाबा एक दे नगर दे नहीं, हाँ। ये आप एक लोग प्रवाह है वहीं जाओ, जो जन्मों से प्रेम परे से अपना आत्मा को धर्म स्पर्श दे देंगे। करता है। यहाँ लोग केवल जीने नहीं आते, बल्कि जीवन के अर्थ को समझने आते हैं। हर घाट, हर आरती की लौ और हर शंखध्वनि यही कहती है कि जन्म और मृत्यु 2 अलग राहें नहीं, बल्कि एक ही सत्य की 2 सीढ़ियां हैं। काशी को देखा नहीं जाता, काशी को अनुभूत किया जाता है। जो एक बार यहाँ आ जाए वह पहले जैसा नहीं लौटता, क्योंकि काशी मन के भीतर बस जाती है। हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। संसार बहुत विशाल है और रहस्य अभी अनगिनत। अगली बार हम किसी और दिव्य स्थल की ओर चलेंगे, जहां इतिहास और अध्यात्म फिर से मिलते हैं। तब तक हम फिर मिलेंगे, एक नए स्थान, एक नए रहस्य और एक नई अनुभूति के साथ। अगली यात्रा तक जुड़े रहिए अनंत यात्रा के साथ।